नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 16 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान किया है। अब बिहार में किया है तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है और बिहार में कुल 38 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश नारायण सिंह। अभी हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। यह दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। पहली बार यह 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए थे और इनका संबंध जेडीयू पार्टी से है। जेडीयू का फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है और उसी से यह राज्यसभा सांसद हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय का सदस्य चुना गया है। भारत इसमें चीन और अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए इस सदस्यता की दावेदारी की थी और इसमें जो है कि उसको सफलता प्राप्त हुआ है और भारत को फाइनली चुना गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का स्थापना 1945 को हुआ था। इसके अध्यक्ष मुनीर अकरम हैं और आर्थिक और सामाजिक परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समीर कुमार खरे। अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा हैं और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश खुल्लर। अभी हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजेश खुल्लर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। अभी हाल ही में टिकटॉक ने जो है कि अमेरिकी संचालन तकनीकी साझेदार के रूप में ओरेकल को जो है कि नियुक्त किया है और अपना साझेदार बनाया है। टिकटॉक जो है कि टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी ने विकसित किया था, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और टिकटॉक के संस्थापक झांग थिमिंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य पुरी। अभी हाल ही में आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का शुभारंभ 1992 में हुआ था और तब से अब तक यह लगातार दिया जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, -8 से -8.2%। अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP -8 से -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। केयर रेटिंग जो है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। केयर रेटिंग्स का स्थापना 1993 में हुआ था। केयर रेटिंग का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में केयर रेटिंग के MD एंड CEO अजय महाजन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी के लिए जो एक मंत्रियों का समूह बनाया गया है उसके अध्यक्ष हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत में 1968 से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के सबसे महान इंजीनियर M विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने सबुज साथी परियोजना के लिए किसे पुरस्कृत किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने सबुज साथी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल को पुरस्कृत किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, प्रीतेश शर्मा जी, संदीप जी, सतीश कुमार जी, सर्वेश काजी जी, आशीष सिंह जी, अमित कुमार जी, मनीष कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।